हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम हमारा जो 5 नंबर का लेसन है जिसका नाम है डिपॉजिट्स, उसके बारे में स्टडी करेंगे। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने हमारा 4 नंबर का जो लेसन है कंप्लीट किया है। इन दिस लेक्चर में हम हमारा 5 नंबर का जो लेसन है डिपॉजिट, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलो लेट अस स्टार्ट। इंट्रोडक्शन हम देखते हैं, व्हाट इज़ द डिपॉजिट, डिपॉजिट्स क्या है इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। चलो स्टार्ट। Accepting deposits from the public or from its own members is one of the sources of raising fund for a company। जो भी कंपनी है, जो पब्लिक कंपनी है, वो अपने मेंबर से या पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं और वही उसका एक सोर्सेस है राइजिंग द फंड और कैपिटल। देन मतलब जो भी पब्लिक कंपनी, जो सार्वजनिक कंपनी, वो पब्लिक के पास से आइदर जो पब्लिक है उसके पास से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है या अपने जो मेंबर्स है, ओन मेंबर से, जो शेयर होल्डर्स है, उसके पास से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है और अपना जो कैपिटल है वो रेज कर सकती है। देन इट इज़ द चीपर टू रेज फंड थ्रू डिपॉजिट्स। सो जो भी सार्वजनिक कंपनी, जो पब्लिक कंपनी हो, इसके लिए बहुत ही चीपर सोर्स है, क्योंकि डिपॉजिट एक्सेप्ट करना ही दूसरे सोर्स से बहुत ही चीपर सोर्स है कंपनी के लिए। और इससे कंपनी अपना जो फाइनेंस है, जो कैपिटल है, जो फंड है, वो रेज करती है। देन मोर एवर देर इज़ अ नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल एज इट इज़ अ टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म लोन टेकन बाय द कंपनी। सो कंपनी इसके माध्यम से, इसके थ्रू कंपनी शॉर्ट टर्म लोन ले सकती है फ्रॉम द पब्लिक और फ्रॉम द मेंबर्स। देन accepting deposits can be a risky option for a company in case it defaults in repayment the deposits। एक कंपनी के लिए रिस्की है, क्योंकि जब भी कंपनी डिपॉजिट लेती है तो कुछ समय के लिए कंपनी डिपॉजिट रखती है अपने पास, और वो समय मैच्योरिटी पूरी होने के बाद कंपनी ने जो डिपॉजिट लिया है फ्रॉम द डिपॉजिट होल्डर के पास से, वो कंपनी को डिपॉजिट का प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, वो जो डिपॉजिटर है उनको देना पड़ेगा आफ्टर द मैच्योरिटी पीरियड। और कंपनी ये जो मैच्योरिटी पीरियड है वो ख़त्म होने के बाद भी कंपनी डिपॉजिटर का प्रिंसिपल अमाउंट प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट फेल होती है देने में, पे करने में, तो एक कंपनी लिए रिस्की ऑप्शन है। देन इन दिस चैप्टर वी विल लर्न विच कंपनी कैन कलेक्ट डिपॉजिट्स, द टर्म एंड कंडीशन टू बी फुलफिल्ड and the procedure to collect deposit from the members and public। so इस चैप्टर में हम डिपॉजिट्स कौन सी कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है, किसके पास से एक्सेप्ट कर सकती है और उसका प्रोसीजर क्या है वो हम देखेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। नीचे इधर दिया है क्या कौन सी कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, उसके बारे में एक चार्ट दिया है, उसके बारे में हम डिटेल देखते हैं। लेट अस सी। फॉलोइंग चार्ट शो विच कंपनी कैन कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स एंड फ्रॉम पब्लिक। तो ऐसे कौन सी कंपनीज है कि जो अपने मेंबर से और पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है और अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सकती है। तो उसके बारे में एक चार्ट इधर दिया है, उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स फ्रॉम पब्लिक, एक साइड में मेंबर्स दिया है, एक साइड में पब्लिक दिया है। तो मेंबर्स के पास से कौन सी कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है वो पहले हम देखेंगे। तो फ्रॉम मेंबर्स प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, अदर दैन एलिजिबल कंपनी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी। और पब्लिक के पास से कौन सी कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, एलिजिबल पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। चलो इसके बारे में हम डिटेल देखते हैं। प्राइवेट कंपनी क्या है। अ प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स और डायरेक्टर्स और रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर्स। सो इस तरह से प्राइवेट कंपनी को अधिकार है को डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं अपने जो मेंबर्स है उनके पास से, जो डायरेक्टर्स है उनके पास से। वो उनको प्रमोट, जो प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर्स को, मेंबर्स को प्रमोट कर सकती है, उनको अट्रैक्ट कर सकती है क्या अपने पास जो पैसा है, जो मनी है, वो अपने कंपनी में एज ए डिपॉजिट रखो और आपको आपके डिपॉजिट के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, इनकम मिलेगा। तो जो प्राइवेट कंपनी है वो अपने मेंबर्स के पास से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, जो अपने डायरेक्टर्स है उसके पास से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, या जो रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर्स है उनके पास से भी प्राइवेट कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है और अपना जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिलमेंट कर सकती है। तो ये प्राइवेट कंपनी का टर्म है। अभी हम आगे देखेंगे पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी किसके माध्यम से अपने डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है।
These companies can accept deposits from its members और directors. सो पब्लिक कंपनी जो सार्वजनिक कंपनी है वो भी अपने जो ओन मेंबर्स है और जो डायरेक्टर्स है उनके पास से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है और अपने जो रिक्वायरमेंट्स है फुलफिलमेंट कर सकती है। और आगे उन्होंने दिया है एलिजिबल पब्लिक कंपनी, पात्र सार्वजनिक कंपनी इसको कहा जाता है। ये कौन सी कंपनी है? एलिजिबल पब्लिक कंपनी। These companies can accept deposits from their members and also from the public. So एक ऐसी कंपनी है जो पात्र सार्वजनिक कंपनी है, एलिजिबल पब्लिक कंपनी, वो अपने मेंबर से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है और जनरल जो पब्लिक है उनके पास से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। एलिजिबल पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग, ऐसी कौन सी कंपनी है एलिजिबल पब्लिक कंपनी कि उसके पास क्या है कि जो उनके पास है और उसको एलिजिबल पब्लिक कंपनी कहा जाता है। लेट अस सी, ये इधर दिया है नेट वर्थ ऑफ नॉट लेस देन ₹100 करोड़, मतलब क्या 100 करोड़ 100 करोड़ से उसका जो शेयर कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल है वो 100 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। नेट वर्थ उसका ज़्यादा होना चाहिए। नेट वर्थ का मतलब क्या? पेड अप शेयर का कैपिटल है, उसका रिजर्व और प्रॉफिट है या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है, ये सब जोड़कर ये सब मिलाकर उसका जो नेट वर्थ वैल्यू है 100 करोड़ से ज़्यादा रहेगा तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी अपने लोगों के पास से या पब्लिक के पास से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। या सेकेंड इधर दिया है टर्नओवर नॉट लेस देन ₹500 करोड़ एंड विच हैज़ ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ ए शेयर होल्डर थ्रू स्पेशल रिजोल्यूशन फॉर एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स। दूसरा इधर क्राइटेरिया उन्होंने दिया है क्या जो एलिजिबल कंपनी है उसका जो नेट वर्थ है 100 करोड़ से ज़्यादा रहना चाहिए, या उसका टर्नओवर, इसका मतलब क्या जो साल में उसका कितना सेलिंग हुआ है, कितना पैसा ऑब्टेन किया है, तो जो पर्टिकुलर पीरियड में सेलिंग किया जाता है पैसा ऑब्टेन होता है वो 500 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए तो कंपनी एलिजिबल कंपनी है और वो कंपनी जो पब्लिक के पास से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। तो जो आगे का हेडिंग है वो हम देखेंगे, जो इंट्रोडक्शन है इतना ही है, आगे का जो हेडिंग है बहुत ही इम्पोर्टेंस है, इतना हमें करना है इस लेसन में। जो दूसरा जो पार्ट इस लेसन का वो इस साल ओमिट किया है बोर्ड, जो एसएससी बोर्ड है उन्होंने ओमिटेड किया है, मतलब जो आगे का पार्ट है इसका आधा भाग ही एग्ज़ाम में बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा और आधा भाग इस साल जो 25% में ओमिटेड किया है इसका जो आधा भाग है इस 5 नंबर लेसन का वो बोर्ड ने ओमिटेड किया है। इसका आधा ही भाग हमें देखना है, आधा ही स्टडी करना, बोर्ड में उतना ही आएगा। सो लेट अस स्टार्ट। नेक्स्ट हेडिंग इधर दिया है टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। ऐसे कौन से टर्म्स है, ऐसे कौन से कंडीशंस है क्या जिसके माध्यम से कंपनी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है, लोगों के पास से, मेंबर के पास से पैसा ले सकती है फॉर द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो हम देखेंगे जो पहला टर्म इधर दिया है, पहला कंडीशन दिया है अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स। कौन सी कंपनी कितना पैसा, कितना डिपॉजिट्स लोगों के पास से, पब्लिक के पास से या मेंबर के पास से ले सकती है। इधर उन्होंने पहला दिया है अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स। प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी कितना डिपॉजिट ले सकती है? लेट अस सी, अ प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स और डायरेक्टर्स और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर्स not more than 100% of its aggregate of paid up share capital and free reserve। जो प्राइवेट कंपनी है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है अपने मेंबर के पास से, डायरेक्टर के पास से, लेकिन 100% नहीं, मतलब जितना कंपनी का टोटल पेड अप शेयर कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल है उससे उसके जो 100% है वो 100% नहीं ले सकती, उससे कम ले सकती, लेकिन जितना पेड अप शेयर कैपिटल उतना है कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो एक इधर पहला टर्म दिया है प्राइवेट कंपनी कितना ले सकती है डिपॉजिट, कितना नहीं ले सकती। और इधर सेकेंड दिया है पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी फ्रॉम द पब्लिक और फ्रॉम द मेंबर्स के पास से कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। लेट अस सी, These companies cannot accept fresh deposits from its member। एक कंपनी अपने मेंबर के पास से फ्रेश डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट करती क्योंकि उन्होंने जो पब्लिक कंपनी है ऑलरेडी उन्होंने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, लेकिन आगे दिया है फ्रॉम इट्स मेंबर इफ द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट टुगेदर विद द प्रीवियस डिपॉजिट्स एक्सीड 25% of the aggregate of the paid up share capital
एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। इसके पहले भी सार्वजनिक कंपनी ने, जो पब्लिक कंपनी है, लोगों के पास से, मेंबर के पास से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, तो एक कंपनी जो आप उसका जो टोटल शेयर कैपिटल है उससे 25% ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये रूल है और वो रूल पब्लिक कंपनी को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो एक इसका एक अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स है। आगे उन्होंने दिया है एलिजिबल पब्लिक कंपनी। एक कंपनी कितना और किसके पास से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है वो इधर दिया है, फ्रॉम द मेंबर्स। ए मेंबर के पास से कितना कर सकती है, एंड फ्रॉम द पब्लिक। लेट अस सी, फ्रॉम द मेंबर्स कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट्स। ये जो एलिजिबल पब्लिक कंपनी है वो मेंबर के पास से फ्रेश डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, लेकिन इफ द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट टुगेदर विद द प्रीवियस डिपॉजिट, इसके पहले जो ये इस तरह की कंपनी ने डिपॉजिट लिया है फ्रॉम द मेंबर के पास से, एक्सीड 10% ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व। मतलब जो उसका टोटल शेयर कैपिटल और रिजर्व है उससे 10% ज़्यादा एक कंपनी जो एलिजिबल पब्लिक कंपनी है वो अपने मेंबर से 10%, जो पेड अप शेयर कैपिटल है उससे 10% से ज़्यादा अपने मेंबर के पास से एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एक इसका टर्म दे, कंडीशन दे। और फ्रॉम द पब्लिक कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट इफ, ये जो एलिजिबल कंपनी है वो अपने जो पब्लिक है उसके पास से फ्रेश डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। कब? इफ द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट टुगेदर विद द प्रीवियस डिपॉजिट, क्योंकि ये जो एलिजिबल पब्लिक कंपनी है उन्होंने ऑलरेडी इसके पहले भी पब्लिक के पास से अपना डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, तो विद द प्रीवियस डिपॉजिट एक्सेड 25% ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व फ्री रिजर्व। मतलब जो टोटल शेयर कैपिटल और उसका रिजर्व है ये सब कुल मिलाकर जितना अमाउंट होता है उससे 25% ज़्यादा ए कंपनी जो एलिजिबल पब्लिक कंपनी है, जो पब्लिक के पास से 25% से ज़्यादा जो उसका शेयर कैपिटल है उससे 25% ज़्यादा ये कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर सकती डिपॉजिट। एक रूल से, टर्म से। देन अगला है गवर्नमेंट कंपनी, डी इधर दिया है। गवर्नमेंट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक नॉट एक्सीडिंग 35% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। सो गवर्नमेंट कंपनी अपना टोटल शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व जितना है उससे 35% से ज़्यादा वो कंपनी अपना डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, गवर्नमेंट कंपनी फ्रॉम द पब्लिक। जितना उसको क्राइटेरिया दिया है उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट कंपनी है वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। देन इधर सेकेंड टर्म उन्होंने दिया है पीरियड और टेन्योर ऑफ डिपॉजिट्स। हर एक डिपॉजिट का समय रहता है, हर एक डिपॉजिट कुछ समय के लिए ली जाती है फ्रॉम द पब्लिक, फ्रॉम द डायरेक्टर्स और फ्रॉम द मेंबर्स। तो उसका समय कितना रहता है हर डिपॉजिट का? लेट अस सी, नो डिपॉजिट्स कैन बी एक्सेप्टेड और रिन्यूअल विच इज टू बी रिपेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 month और मोर देन 36 month। एक डिपॉजिट का पीरियड रहता है कम से कम 6 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा 36 मंथ, ये उसका पीरियड रहता है। और इस पीरियड के अंदर ही वो कंपनी डिपॉजिट्स लेती है और मैच्योरिटी होने के बाद वो डिपॉजिट रिपे करती है। तो इसका एक पीरियड है, टेन्योर है, कालावधि है। देन नेक्स्ट इधर थर्ड टर्म और कंडीशन दिया है नो डिमांड डिपॉजिट्स। देखते हैं क्या है। कंपनी कैनॉट एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट्स रिपेबल ऑन डिमांड। तो इधर उन्होंने क्लियर दिया है नो डिमांड डिपॉजिट। मतलब क्या? आपने डिपॉजिट कंपनी में रखा और आज रखा और आप बोलेंगे मुझे 15 दिन में मेरा डिपॉजिट रिटर्न चाहिए, मतलब ऑन डिमांड। आपने डिमांड किया कंपनी के पास, क्या मुझे मेरा डिपॉजिट चाहिए। आपने आज रखा और 15 दिन के बाद आप डिपॉजिट कंपनी के पास से ऑन डिमांड करेंगे तो कंपनी वो देगी नहीं। इसलिए कंपनी इस तरह से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। कंपनी कुछ समय के लिए जो फिक्स पीरियड है वो कम से कम 6 मंथ और ज़्यादा ज़्यादा 36 मंथ है, ए पीरियड के लिए कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। आपकी डिमांड के ऊपर कंपनी आपको डिपॉजिट रिटर्न नहीं करेगी। एक इसका एक नो डिमांड डिपॉजिट एक टर्म है। क्या कंपनी कुछ समय के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, आपका ऑन डिमांड करेंगे तो कंपनी आपको डिपॉजिट आपको रिटर्न नहीं करेगी। तो एक टर्म से। देन अगला इधर टर्म्स ये उन्होंने दिया है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स। कंपनी इस तरह के डिपॉजिट इशू करते देखते हैं
सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स क्या है। अ कंपनी कैन एक्सेप्ट सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स विच शुड बी क्लियरली मेंशन इन द सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग डिपॉजिट्स। सो इस तरह के डिपॉजिट्स कंपनी एक्सेप्ट करती है कि सिक्योर्ड है क्या अनसिक्योर्ड है, इस तरह का डिपॉजिट कंपनी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। और इस तरह का जो डिपॉजिट कंपनी एक्सेप्ट करने वाली है उसके बारे में कंपनी ने वो सिक्योर है क्या अनसिक्योर है उसके बारे में कंपनी ने एडवर्टाइज में जो आम जनता है, जो पब्लिक है, उनको जानकारी देना चाहिए कि हम जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करने वाले हैं वो सिक्योर्ड है कि सुरक्षित है क्या असुरक्षित है। तो लोगों को मालूम होगा क्या जो वो उसका जो मनी है, जो पैसा है जो पब्लिक का, मेंबर्स का, तो उनको मालूम होता है कि हमारा पैसा हम इन्वेस्ट करने का है नहीं, कंपनी में रखने का है नहीं एज ए डिपॉजिट। तो उनको ये मालूम होता है कि ये डिपॉजिट कंपनी ले रही हो सिक्योर है कि अनसिक्योर है, क्लियरली मेंशन करना चाहिए एडवर्टाइज में। एक कंपनी ने क्लियर करना चाहिए क्या जो हम डिपॉजिट ले रहे हो सिक्योर है क्या नहीं या अनसिक्योर्ड है। A company offers secure deposit, it has to create a charge on its tangible asset within 30 days of acceptance of deposit। जब कंपनी इस तरह का सिक्योर डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो जो डिपॉजिट होल्डर है, जो डिपॉजिटर है, उनके पूरा अधिकार है का कंपनी में क्या वो जब कंपनी फेल टू पे द डिपॉजिट अमाउंट दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट टू द डिपॉजिट होल्डर, जब कंपनी डिफ़ॉल्ट होती है, डिपॉजिटर का पैसा ऑन टाइम कंपनी मैच्योरिटी पूरी होने के बाद भी कंपनी डिपॉजिटर को देती नहीं, तो डिपॉजिटर होल्डर को या डिपॉजिटर को पूरा अधिकार है कि कंपनी के कौन सी भी एसेट के ऊपर चार्ज कर सकता है, क्लेम कर सकता है, दावा कर सकता है और वो एसेट मार्केट में बेचकर अपना जो पैसा है, जो डिपॉजिट का मनी है, वो रिकवर कर सकता है। तो इस तरह से कंपनी को क्लियर करना चाहिए कि सिक्योर डिपॉजिट है क्या नहीं। देखते हैं अगले टर्म्स क्या है। एप्लीकेशन फॉर्म एक टर्म एक कंडीशन दिया है अबाउट द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। देखते हैं क्या है। अ कंपनी हैज़ टू प्रोवाइड एप्लीकेशन फॉर्म, इट शुड बी कंटेन अ डिक्लेरेशन बाय द एप्लीकेंट दैट द डिपॉजिट ही इज मेकिंग इज नॉट मेड आउट ऑफ एनी मनी बोरोड बाय हिम फ्रॉम अनदर पर्सन। सो एक फॉर्म कंपनी को भर के देना पड़ता है, जो भी डिपॉजिटर्स है, जो भी इन्वेस्टर्स है, जो भी मेंबर्स है, जो भी डायरेक्टर्स है, जो भी पब्लिक है, आम जनता है, उनको एक फॉर्म भर के देना पड़ता है क्योंकि कंपनी में जो पैसा इन्वेस्ट करने वाले एज ए डिपॉजिट, जो डिपॉजिट रखने वाले, तो कंपनी को क्लियर करना पड़ता है जो कंपनी के पास डिपॉजिट होल्डर को या उस पर्सन को, उस मेंबर को, क्या मैं जो पैसा इन्वेस्ट करने वाला हूँ कंपनी में एज ए डिपॉजिट, वो पैसा वो खुद मेरा है, वो मैंने किधर से बाहर से लोन लेके कंपनी में एज डिपॉजिट नहीं रखा है, वो पैसा मेरा खुद का है और मैं मेरा पैसा अपनी इच्छा से कंपनी में डिपॉजिट कर रहा हूँ। ये डिपॉजिट होल्डर को या डिपॉजिटर को कंपनी के पास लिख कर देना पड़ता है, फॉर्म भर के देना पड़ता है, वो डिक्लेयर करना पड़ता है जो मेंबर को, इन्वेस्टर को, पब्लिक को, क्या जो मैं पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला हूँ वो मेरा खुद का पैसा है और वो पैसा मैं मेरे खुद की इच्छा से कंपनी में डिपॉजिट कर रहा हूँ। तो ये सब एप्लीकेशन फॉर्म डिपॉजिट होल्डर को या डिपॉजिटर को भर के देना पड़ता है और ये डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि वो मेरा ही पैसा है, मैंने किधर से बाहर से लोन नहीं लिया है, बोरो नहीं किया है, ये मेरा खुद का पैसा है, तो उनको डिक्लेयर करना पड़ता है। एक टर्म से एप्लीकेशन फॉर्म का। अगला जो टर्म हम देखते हैं जॉइंट नेम्स। जॉइंट नेम क्या है? क्या संयुक्त नाम। देखते हैं कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट इन जॉइंट नेम्स ऑफ डिपॉजिटर। जो डिपॉजिटर्स है वो एक से ज़्यादा नाम से अपने जो पैसा है वो कंपनी में एज डिपॉजिट कर सकता है, डिपॉजिट रख सकता है। देन बट देयर शुड नॉट बी मोर देन थ्री नेम्स। लेकिन जो पैसा आप जॉइंट नेम से रख रहे हैं वो 3 नाम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 3 नाम चलेगा। 3 नाम से आप जो पैसा आपका वो कंपनी में एज डिपॉजिट कर सकते हैं, ज़्यादा 3 नाम, उससे ज़्यादा नहीं। तो एक जॉइंट नेम से, एक टर्म से, एक कंसेप्ट है क्या 3 नाम से कोई भी पर्सन अपने जो फैमिली है वो फैमिली के मेंबर के नाम से, 3 लोगों के नाम से ये पैसा अपने कंपनी में एज ए डिपॉजिट कर सकता है, एक टर्म से। अगला टर्म देखेंगे हम नॉमिनेशन। अपना जो नॉमिनी है डिपॉजिट होल्डर को, वो चुनने का उसको पूरा अधिकार है, वो चूज़ करने का उसको अधिकार है। देखते हैं नॉमिनेशन टर्म का कंसेप्ट क्या है। एवरी डिपॉजिटर एट एनी टाइम हैज़ द राइट
टू नॉमिनेट एनी पर्सन एज अ नॉमिनी इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द डिपॉजिटर। हर एक डिपॉजिटर को यह अधिकार है कंपनी में क्या वो अपना नॉमिनी मतलब वारिस का नाम चूज कर सकता है या उसका अपॉइंटमेंट कर सकता है, कंपनी को दे सकता है क्या मेरे मृत्यु के बाद, मेरे डेथ के बाद जो मेरा डिपॉजिट से उसका मालिक कौन होगा, उसका वारिस कौन होगा, ये नाम डिपॉजिटर को देने का पूरा अधिकार है, चुनने का पूरा अधिकार है। तो एक कंसेप्ट है नॉमिनेशन। जो डिपॉजिटर है वो अपना नॉमिनी खुद चुनता है और उसका नाम कंपनी को देता है ताकि उसके डेथ के बाद वो डिपॉजिट का पैसा उसके वारिस को मिल सके। तो ये कंसेप्ट है। अगला कंसेप्ट हम देखते हैं सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट। कंपनी एक सर्कुलर मार्केट में इशू करती है फॉर द जनरल पब्लिक और फॉर द मेंबर्स और फॉर द डायरेक्टर्स, और एक कंपनी जाहिरात देती है मार्केट में। देखते हैं क्या है If a company invite deposit from its member, it issue a circular। जब कंपनी अपने खुद के मेंबर के पास से जब डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है तो उसके लिए कंपनी अपने मेंबर्स के लिए एक सर्कुलर इशू करती है और उसमें जानकारी देती है मेंबर्स के लिए। लेकिन इधर दे बट इफ़ इट इनवाइट्स डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, कंपनी हैज़ टू इशू एन एडवर्टाइजमेंट। लेकिन जब कंपनी पब्लिक के पास से डिपॉजिट लेने वाले तो पब्लिक के लिए कंपनी को एक जाहिरात देनी पड़ती है पेपर में या जो दूसरे भी सोशल मीडिया है या प्रिंट मीडिया है उसमें जाहिरात देनी पड़ती है कंपनी को, और उस जाहिरात में पूरी डिटेल देनी पड़ती है डिपॉजिट के बारे में। देखते हैं क्या रहता है एडवर्टाइजमेंट। पहला इधर दिया है कंटेंट्स ऑफ सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट। इसमें क्या क्या रहेगा स्टेटमेंट अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। जो कंपनी सर्कुलर एंड एडवर्टाइजमेंट मार्केट में इशू करती है फॉर द जनरल पब्लिक और फॉर द मेंबर, तो उसमें क्या इंक्लूड रहेगा तो कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन, लास्ट मेनी ईयर्स में कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कंपनी को कितना लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, ये पूरी जानकारी कंपनी को अपने एडवर्टाइज में देना पड़ता है ताकि आम जनता जो लोग हैं जो पब्लिक है उनको मालूम हो सके कि कंपनी प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है, और ताकि वो अपना जो मनी है जो डिपॉजिट है वो कंपनी में कर सके या नहीं कर सके ये निर्णय डिपॉजिटर आम जनता लेती है। देन सेकेंड थिंग इंक्लूड रहती है द पोर्शन ऑफ सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड डिपॉजिट ऑफ फ्रेश इशू। तो कंपनी जो डिपॉजिट होल्डर के पास से लेने वाली है वो सिक्योर्ड है क्या अनसिक्योर्ड है इसके बारे में कंपनी को डिक्लेयर करना पड़ता है। देन क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन फ्रॉम अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ओनली फॉर एलिजिबल पब्लिक कंपनी। तो एक कंपनी रहेगी तो उसके लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक सर्टिफिकेट इशू करती है कि जो कंपनी का जो डिबेंचर्स है वो सिक्योर्ड है ताकि जो डिपॉजिट्स जो डिपॉजिटर है जो कंपनी में डिपॉजिट करते हैं उनके इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन हो सके, इसलिए जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कंपनी को सर्टिफिकेट देती है कि जो कंपनी डिपॉजिट्स लेने वाली है वो कितनी भरोसे लायक है, उसके ऊपर कितना भरोसा रखने का ये जो डिपॉजिटर है उनको मालूम होता है। देन डिटेल ऑफ द स्कीम, जो कंपनी स्कीम है डिपॉजिट की उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट डिटेल दिया जाता है। देन अमाउंट ड्यू टूवर्ड डिपॉजिट्स ऑफ एनी प्रीवियस डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय कंपनी ने इसके पहले लास्ट मेनी ईयर्स में कंपनी ने कितना डिपॉजिट लिया है उसके बारे में भी जो एडवर्टाइज है उसमें क्लियर कंपनी को डिक्लेरेशन करना पड़ता है। देन आगे इधर दिया है फाइलिंग ऑफ सर्कुलर और एडवर्टाइजिंग विथ रजिस्टर ऑफ कंपनी जो सर्कुलर या एडवर्टाइजिंग फॉर जनरल पब्लिक के लिए इशू करती है मार्केट में, उसमें जो जानकारी देते हैं अबाउट द डिपॉजिट उसका एक कॉपी कंपनी को रजिस्टर ऑफिस में फाइलिंग करना पड़ता है। देन इशू ऑफ सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट ओनली आफ्टर 30 days ऑफ फाइलिंग अ कॉपी ऑफ सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट with the register of company, the company can issue the circular और advertisement। तो इस तरह से ओनली आफ्टर 38 days के बाद कंपनी को वो कॉपी जो कंपनी सर्कुलर इशू किया है एडवर्टाइजिंग इशू किया है उसका कॉपी 30 दिन के अंदर कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में वो फाइलिंग करनी चाहिए। तो ये सब कंडीशन दिया है क्या एडवर्टाइज में क्या क्या इंक्लूड होता है। अगला हम कंसेप्ट देखेंगे, इधर 9 नंबर का टर्म दिया है अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टीज।
एक जो कंपनी है वो डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंटमेंट करती है। तो डिपॉजिट ट्रस्टी के बारे में इसके पहले भी हमने देखा है जानकारी, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ डिपॉजिट ट्रस्टी कौन है। क्या ये जो डिपॉजिट ट्रस्टी इसका अपॉइंटमेंट कंपनी करती है। जो डिपॉजिटर है, जो डिपॉजिट होल्डर है, उनके इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन करने के लिए कंपनी इस तरह से डिपॉजिट ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट करती है, ताकि उनका जो डिपॉजिट है, उनका जो पैसा है वो सेफ रह सके और उसका हिफाजत हो सके। इसलिए कंपनी डिपॉजिट ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट करती है। देखते हैं क्या है। व्हेन इशूइंग सिक्योर डिपॉजिट एलिजिबल कंपनीज एंड पब्लिक कंपनीज हैव टू अपॉइंट वन और मोर डिपॉजिट ट्रस्टी। जब इस तरह का कंपनी सिक्योर डिपॉजिट्स इशू करती है या लेती है, तो वो कंपनी जो एलिजिबल पब्लिक कंपनी है या गवर्नमेंट कंपनी, वो एक से ज़्यादा डिपॉजिट ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट करती है। द ट्रस्टी प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर इन द केस ऑफ कंपनी डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिटर्स। जब इस तरह का जो कौन सी भी कंपनी डिपॉजिटर के पास से जब डिपॉजिट लेती है, पैसा लेती है कुछ समय के लिए, और वो समय मैच्योरिटी होने के बाद उसके बाद भी कंपनी ने डिपॉजिट होल्डर को वो डिपॉजिट का पैसा विद इंटरेस्ट के साथ नहीं दिया, तो जो ट्रस्टी डिपॉजिट ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट किया है, वो जो डिपॉजिटर उनके इंटरेस्ट का पूरा हिफाजत करते हैं और उनका जो पैसा है उनको इंटरेस्ट के साथ वो मैच्योरिटी पीरियड के साथ जो होने के बाद इस तरह के डिपॉजिट ट्रस्टी डिपॉजिटर के डिपॉजिट होल्डर को अपना पैसा रिटर्न करती है। इस तरह से डिपॉजिट होल्डर के इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन होता है। देन आगे इधर दिया है नेक्स्ट नंबर 10 नंबर के इधर दिया है टर्म एंड कंडीशन। क्रिएट चार्ज ऑन एसेट। कौन सा भी डिपॉजिट होल्डर या डिपॉजिटर कंपनी के एसेट के ऊपर चार्ज कर सकता है। कभी जब कंपनी फेल टू पे रीपेमेंट टू डिपॉजिट होल्डर, जब कंपनी मैच्योरिटी पूरी होने के बाद भी डिपॉजिटर का पैसा डिपॉजिट होल्डर को देती नहीं, तो उसके बाद में डिपॉजिटर का पूरा अधिकार है कि कंपनी के एसेट के ऊपर चार्ज कौन सा भी क्लेम कर सके, दावा कर सके और मार्केट में बेचकर उसका रिकवर कर सके। देखते हैं, a company accepting secure deposit from public within 30 days of the acceptance has to create a charge on its tangible asset for an amount not less than amount of deposit accepted। तो इस तरह से जो भी पब्लिक कंपनी, जो भी कंपनी जब पब्लिक के पास इस तरह से सिक्योर डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, तो उसके लिए जितना डिपॉजिट कंपनी ने एक्सेप्ट किया है जनरल पब्लिक के पास से, उतना ही अमाउंट का एसेट कंपनी को सिक्योर करना पड़ता है, ताकि कंपनी जब फेल होती है उनका जो डिपॉजिट का अमाउंट रीपेमेंट करने के लिए डिपॉजिट होल्डर के लिए, तो डिपॉजिट होल्डर के पूरा अधिकार है कि कंपनी ने जो एसेट उनको सिक्योर करके दिया है, वो एसेट मार्केट में बेचकर अपना जो पैसा है, जो डिपॉजिट का मनी है, वो कंपनी के पास से रिकवर कर सके बाय सेलिंग दी चार्ज एसेट और क्लेम एसेट। तो इस तरह से एक जो कंसेप्ट है एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, तो इसके बारे में हम इतना इस लेक्चर में देखेंगे। अगले लेक्चर में हम इसके आगे जो कंसेप्ट दिया है उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।